गांव वर्सेस शहर की बम्बू मैगी बिरयानी। परी और बिट्टू बिलासपुर गांव में रहते हैं। वो दोनों 5 साल के हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनकी मुलाकात एक ठेले के पास मैगी खाते हुए हुई थी। वाह, यहाँ की मैगी का स्वाद तो कुछ और ही है। बिट्टू ने जब ये कहा तब परी भी पास में ही मैगी खा रही थी। परी ने ये सुन लिया और कहा, हाँ, इस ठेले वाले चाचा के हाथों में तो जादू है। ए चाचा, क्या डालते हो मैगी में जो इतना टेस्टी बनता है? मेरा सीक्रेट मसाला है, वही डालता हूँ। तुम अगर सीखना चाहते हो तो चले आना मेरे घर पे। परी ने बिट्टू से कहा, तुम चलोगे मेरे साथ? क्योंकि मेरे पापा मुझे अकेले जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी सीख लूंगा। अगले दिन सुबह दोनों चाचा के घर चले गए। चाचा ने सीक्रेट मसाला बनाना सिखा दिया। बिट्टू और परी को बहुत मजा आया। परी, मुझे नहीं पता था कि खाना बनाकर इतना मजा आता है। हाँ बिट्टू, क्या तुम मेरे साथ खाना बनाना चाहोगे? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ खाना बनाना चाहता हूँ परी। ये सुनकर परी शर्मा गई। इसके बाद दोनों मिलकर हर रोज नए नए तरीके से मैगी बनाने लगे। एक दिन परी ने कहा, हम दोनों को मैगी और बिरयानी दोनों बनाना पसंद है। क्यों ना हम मैगी से ही बिरयानी बनाएं? ये बोलकर दोनों ने बम्बू के अंदर मैगी और बिरयानी मसाला डालकर मैगी बिरयानी बना दिया, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट बना। और आज 20 साल बाद शहर में बिट्टू रास्ते के पास में ठेला लगाकर बम्बू मैगी बिरयानी बेचता है। लोग ये खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वाह, ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कहीं पे नहीं खाई। भाई साहब, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। जी, असल में ये एक सीक्रेट मसाला का कमाल है। और ये मैगी बिरयानी बनाने का आइडिया जिसके दिमाग से निकला था, अफसोस की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है शायद। बिट्टू ने शायद कहा, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि परी अभी कहाँ है। 18 साल पहले के एक हादसे के बाद से परी को कोई ढूंढ ही नहीं पाया। बिट्टू अभी भी उस हादसे के लिए खुद को दोषी ठहराता है। काश मैंने उस दिन उससे झगड़ा ना किया होता तो शायद आज हम दोनों मिलकर एक साथ मैगी बिरयानी बना रहे होते। ये सोचकर बिट्टू हर रात को रोता है। असल में हुआ ये था कि 7 साल की उम्र में ही वो दोनों बम्बू मैगी बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट बन गए थे। एक दिन पास के गांव में एक खाना बनाने का कंपटीशन होने वाला था और उसमें बिट्टू और परी भाग लेने वाले थे। लेकिन उसके पहले ही बिट्टू के साथ परी का झगड़ा हो गया। बिट्टू ने परी के साथ भाग लेने से मना कर दिया और घर पर बैठ गया। ठीक है, मैं खुद ही जाऊंगी भाग लेने। परी खुद भाग लेने चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके गैस सिलेंडर में लीक था। परी ने जैसे ही गैस जलाने की कोशिश की, वैसे ही वहां एक धमाका हो गया और चारों तरफ आग लग गई। आग 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 लगी है, भागो भागो। सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन परी का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद बिट्टू ने भी परी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने सोचा कि इस धमाके में परी का देहांत हो गया है। बिट्टू ने भी वैसा ही सोचा और हर दिन उसी के गम में बिताने लगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि परी असल में जिंदा है। धमाके के कारण परी बहुत दूर एक तालाब के पास जाकर गिरी थी। उसे होश नहीं था। उसे बहुत चोट भी लगी थी। उसकी जब आंख खुली तब उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा उसके पास खड़ा है और वो अपनी जीभ से परी को चाट रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? धमाके की वजह से परी सब कुछ भूल चुकी थी। उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था सिवाय बम्बू मैगी बिरयानी बनाने के बारे में। कुछ देर बैठकर उसने उस कुत्ते को गोद में ले लिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद तू ही मेरा दोस्त है। चल कहीं और चलते हैं। परी उस कुत्ते को लेकर चलते चलते शहर की ओर चली गई और गांव में सभी परी को याद करने लगे। शहर पहुंचकर परी ने एक ढाबे पर काम ले लिया। वहां वो बर्तन साफ करने लगी और काम करने के बाद ढाबे के पास वाली एक झोपड़ी में उस कुत्ते के साथ रहने लगी। भालू, देखना, एक दिन मेरा खुद का एक ढाबा होगा जहां मैं खाना बनाऊंगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। उधर गांव में बिट्टू भी बड़ा होने लगा। इस तरह कई साल बीत गए और दोनों जवान हो गए। बिट्टू काम की तलाश में शहर चला आया, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला।
इसीलिए उसने कुछ पैसे उधार लेकर रास्ते के पास एक ठेला खोल लिया, जहां वो बम्बू मैगी बिरयानी बनाकर बेचने लगा और कुछ ही दिनों में उसका ठेला फेमस हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बिट्टू हर रात को परी के बारे में ही सोचकर सोने जाता और उस तरफ परी ने भी ढाबे का काम छोड़कर एक खाने का ठेला बनाने के बारे में सोचा। क्यों ना मैं अब खुद का कुछ शुरू करूं, लेकिन बनाऊं क्या? क्यों ना मैं बम्बू मैगी बिरयानी बेचूं? पता नहीं क्यों मुझे इसकी रेसिपी बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन कब सीखा, कहां से सीखा, ये सब कुछ याद नहीं है। परी ने भी अपना ठेला खोल लिया। वहां उसका कुत्ता भालू उसकी मदद करने लगा। जो आदमी बिट्टू के ठेले से हर रोज मैगी बिरयानी खाता है, वो एक दिन परी के ठेले के पास से गुजर रहा था और उसे बम्बू मैगी बिरयानी की खुशबू आई। अरे, ये खुशबू तो बहुत जानी पहचानी है। उस आदमी ने परी से एक बम्बू मैगी बिरयानी लेकर टेस्ट किया और वो बिल्कुल चौंक गया। अरे, ये क्या? ये तो सेम टू सेम उस बंदे की तरह बम्बू मैगी बिरयानी बनाती है। ये कैसे हो सकता है? दीदी, आप किसी लड़के को जानती हो क्या? वो भी आपकी तरह ही बम्बू मैगी बिरयानी बनाता है। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती। पहले ही दिन परी की बहुत ज्यादा मैगी बिरयानी बिक गई, लेकिन सभी ने किसी लड़के के बारे में कहा। ये बात परी के दिमाग में बैठ गई। आखिर ये लड़का कौन है? जो भी हो, मुझे क्या, मुझे अपनी मैगी बिरयानी बेचकर पैसे कमाना है। अगले ही दिन एक लड़का परी के पास आया और अपना नाम राहुल बताया। राहुल के साथ परी की दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों में वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और उस तरफ बिट्टू के ठेले पे जाकर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, पता है, इसी शहर में एक लड़की है जो बिल्कुल आप ही की तरह बम्बू मैगी बिरयानी बनाती है। नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं एक सीक्रेट मसाला डालता हूँ जिसके बारे में केवल मुझे ही पता है। लेकिन मैंने उस लड़की की मैगी बिरयानी खाई है जिसका टेस्ट बिल्कुल आप ही की तरह है। बिट्टू चिंता में पड़ गया। इस सीक्रेट मसाले के बारे में केवल मुझे पता है और परी को पता था। इसका मतलब कहीं वो परी तो नहीं? अगले ही दिन बिट्टू परी के ठेले के पास गया और चौंक गया। ये तो परी ही है। परी, मुझे पहचान रही हो? मैं बिट्टू हूँ परी। लेकिन परी बिट्टू को पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती, चले जाओ यहाँ से, मुझे तंग करना बंद करो। तभी राहुल आकर परी से हंस हंस कर बातें करने लगा। परी ने राहुल का हाथ पकड़ा। ये देखकर बिट्टू का दिल टूट गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे पक्का यकीन है कि ये परी ही है, बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और इसे सेम टू सेम रेसिपी पता है। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लेकिन ये लड़का कौन है? मुझे पता लगाना ही होगा। बिट्टू परी के ठेले से थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहा और राहुल जब वहां से जाने लगा तब बिट्टू ने राहुल का पीछा किया और तभी बिट्टू के सामने राहुल की पोल खुल गई। मैं तो बस परी से बम्बू मैगी बिरयानी बनाने की रेसिपी सीखना चाहता था। अब मैंने सीख लिया। अब मैं परी को इस दुनिया से हटा दूंगा और मैं बम्बू मैगी बिरयानी बनाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सुनकर बिट्टू को सब कुछ समझ में आ गया और वो परी को सब कुछ बताने के लिए उसके पास गया। लेकिन परी ने कुछ भी विश्वास नहीं किया। नहीं, राहुल से मैं प्यार करती हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। परी ने उसे भगा दिया। लेकिन बिट्टू तो परी से मोहब्बत करता है, वो कैसे परी को छोड़कर जा सकता है। रात को राहुल परी को लेकर एक सुनसान जगह पर गया। राहुल उन दोनों का पीछा करता रहा और वहां जाकर राहुल ने एक डंडा निकाल लिया। ये क्या राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुझे खत्म कर रहा हूँ। राहुल ने डंडा चला दिया और वो डंडा परी के सर के पीछे लगा। परी बेहोश हो गई। तभी बिट्टू ने राहुल पर हमला कर दिया और उसे मार मार कर बेहोश कर दिया और फिर परी के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। परी को होश आ गया और उसे पहले का सब कुछ याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं परी हूँ, बिलासपुर की हूँ मैं। हाँ परी, और मैं बिट्टू हूँ। बिट्टू, मेरा बिट्टू। परी और बिट्टू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके बाद बिट्टू और परी ने शादी कर ली। उसके बाद दोनों एक साथ बम्बू मैगी बिरयानी बेचने लगे और दोनों खुशी से जीवन बिताने लगे।